Good afternoon, students. प्रियांशी, आवाज आ रही है आपके पास? प्रियांशी, ओके ओके गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम हमारी साइंस के बुक का चैप्टर नंबर 3 फैब्रिक टू फाइबर को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं एनिमल फाइबर्स। ये एनिमल से हमें कौन कौन से फाइबर्स मिलते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया वूल, कि वूल हमें कैसे ऑब्टेन होती है। ओके, जो शीप होती है उसको रेयर यानी उसको कैसे पाला जाता है। ओके, टुडे वी डिस्कस कि सिल्क हमें कैसे ऑब्टेन होती है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया कि जो सिल्क होती है, जो रेशम होती है, वो हमें कहाँ से मिलती है और कैसे मिलती है। ओके, तो जो सिल्क है, जो रेशम है, वो हमें रेशम के कीड़े से यानी कि सिल्क वॉर्म से मिलती है। किससे मिलती है? सिल्क वॉर्म से हमें मिलती है। ओके, और सिल्क वॉर्म का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? बोम्बैक्स मोरी। क्या है? बोम्बैक्स मोरी। ओके, सिल्क वॉर्म को, जो सिल्क वॉर्म है यानी जो रेशम का कीड़ा है, उसको जब पाला जाता है, उसको पालना और उसकी मैनेजमेंट को हम क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज सेरीकल्चर, तो आपको क्या लिखना है? द ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। ओके, अब रेशम के कीड़े से, जो रेशम का कीड़ा होता है शहतूत के पेड़ पर, मेलबरी ट्री पर, उससे हमें सिल्क कैसे ऑब्टेन होती है, इसको हम समझते हैं। ओके, तो सभी स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे। कल मैंने आपको ये समझाया था, अभी आप डायग्राम से इसको समझेंगे। सभी स्टूडेंट डायग्राम से इसको अच्छे से समझेंगे। ओके, तो मेल एंड फीमेल ये क्या होते हैं? ये मोथ होते हैं, कीड़े होती हैं, कीटे होती हैं। ये आपस में क्रॉस करती हैं। क्या करती हैं? क्रॉस करती हैं। तो क्या क्या निकलते हैं? अंडे पैदा होते हैं। जो फीमेल है वो अंडे देती है। जब मेल और फीमेल ये आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो क्या होते हैं? एग्स, अंडे। जो फीमेल मोथ है ये अंडे देती है। ये अंडे किस पर देती है? ये अंडे देती है मेलबरी लीव्स पर। जो शहतूत की पत्तियां होती हैं, शहतूत के पेड़ की जो पत्तियां होती हैं, उस पर जो फीमेल कीड़ा है वो अंडे देता है। ओके, इन अंडों से क्या निकलता है? सिल्क वॉर्म। इन अंडों से क्या बनता है? सिल्क वॉर्म, यानी कि रेशम का कीड़ा बनता है। ओके, तो वापिस से सुनना, जो मेल और फीमेल मोथ है, जो मेल और फीमेल कीटे हैं, मोथ हैं, ये आपस में क्रॉस करती हैं और ये शहतूत के पेड़ पर अंडे देती है। इन अंडों से क्या बनता है? सिल्क वॉर्म, रेशम का कीड़ा बनता है। क्या बनता है? रेशम का कीड़ा। और इस रेशम के कीड़े से क्या बनता है? कोकून बनता है। क्या बनता है? कोकून। इसका जो सलाइवा होता है, वो सलाइवा पत्ती के चारों ओर इकट्ठा हो जाता है और क्या बन जाता है? कोकून बन जाता है। और इस कोकून से हम किसको निकालते हैं?
सिल्क को निकालते हैं, यानी रेशम को निकालते हैं। ओके, तो मैं एक बार वापस से रिपीट करता हूँ, सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे। मेल एंड फीमेल ये आपस में क्रॉस करते हैं, और जो फीमेल है वो अंडे देती है मेलबरी, यानी जो शहतूत के पेड़ की पत्तियां होती हैं उस पर अंडे देती है। इन अंडों से क्या बनता है? सिल्कवॉर्म, यानी रेशम का कीड़ा बनता है। क्या बनता है? सिल्कवॉर्म, रेशम का कीड़ा बनता है। और इस रेशम के कीड़े के सलाइवा से क्या बनता है? कोकून, और इस कोकून से सिल्क को ऑब्टेन किया जाता है। ओके, तो सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया? ओके ओके, अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। फ्रॉम कोकून टू सिल्क, कि कोकून से सिल्क को कैसे ऑब्टेन किया जाता है। कोकून से सिल्क को कैसे ऑब्टेन किया जाता है? ओके, फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क moths are reared and their cocoons are gathered to get silk thread। जो जो रेशम के कीड़े होते हैं इनको पाला जाता है, और पालने के बाद जो कोकून बनता है उसको इकट्ठा किया जाता है, और इस कोकून से सिल्क को ऑब्टेन किया जाता है, यानी कि रेशम को निकाला जाता है। ओके, रियरिंग सिल्कवॉर्म, कि जो सिल्कवॉर्म होता है रेशम का कीड़ा होता है उसको पालना। अ फीमेल सिल्क इंसेक्ट लेज 100 of eggs at a single time। जो फीमेल मोथ होती है, जो फीमेल कीड़ा होता है वो एक टाइम पर 100 से ज्यादा अंडे देती है, 100 से ज्यादा अंडे देती है। इन अंडों को केयरफुली कलेक्ट किया जाता है। ओके, और इनको कहां पर रखा जाता है? इनको क्लीन जगह पर रखा जाता है, जो जगह साफ हो और टेम्परेचर अच्छा हो वहां पर इसको रखा जाता है। बाद में इन अंडों से क्या बनती है? इन अंडों से सिल्कवॉर्म बनता है। क्या बनता है? सिल्कवॉर्म बनता है। ओके, the eggs are warmed to a favorable temperature for the larva to hatch from eggs। जो अंडे हैं उसमें से क्या निकलता है? लार्वा निकलता है। दिस इज डन when mulberry tree endure a fresh crop of leaves। ये शहतूत के पेड़ पर होती हैं। जो रेशम के कीड़े हैं ये शहतूत के पेड़ पर कोकून बनाते हैं। द लार्वा कोल्ड कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म, अंडों से जो लार्वा निकलता है उसको अपन बोलते हैं सिल्कवॉर्म, रेशम का कीड़ा। ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज लार्जली इन साइज, जो हर दिन बड़ा होता जाता है। जो रेशम का कीड़ा है पहले वो छोटा होता है लेकिन टाइम के साथ वो बड़ा होता जाता है। ठीक है, द लार्वा आर केप्ट इन क्लीन बम्बू ट्रेस along with freshly chopped mulberry leaves। ओके, जो लार्वा है, जो सिल्कवॉर्म है इसको साफ जगह पर रखा जाता है। ओके, आफ्टर 25 to 30 days the caterpillar stop eating and move to a tiny chamber of bamboo in the tray to spin cocoons। कुछ दिनों के बाद जो कोकून होता है वो अच्छे से रेडी हो जाता है। स्मॉल रैक ऑफ ट्विंग्स may be provided in the trays to which cocoons get attached।
द कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म स्पिन्स द कोकून इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्क मोथ। ओके, तो वापिस से सुनना। जो एक फीमेल कीड़ा होता है, फीमेल मोथ होती है, वो एक बार में 100 से ज़्यादा अंडे देती है। इन अंडों को साफ जगह पर एक फेवरेबल टेम्परेचर पर रखा जाता है। इन अंडों से जो लार्वा निकलता है उससे सिल्कवॉर्म बनता है, यानी रेशम का कीड़ा बनता है। ये कहाँ पर बनता है? ये मेलबरी ट्री पर बनता है, यानी सहतूत के पेड़ पर बनता है। ठीक है। प्रोसेसिंग सिल्क, यानी कि जो सिल्क है उसको प्रोसेस कैसे किया जाता है, उसको साफ कैसे किया जाता है। आफ्टर द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ सिल्कवॉर्म, जब रेशम का कीड़ा अच्छे से बन जाता है, डेवलप हो जाता है, द कोकून्स आर गैदर्ड एंड केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। जो कोकून होता है उसको सन के अंडर में या तो धूप में रखा जाता है या फिर उसको हीट किया जाता है। बॉइलिंग रिलीज द सिल्क फाइबर्स फ्रॉम द कोकून। कोकून को बॉईल करने से जो सिल्क होता है, सिल्क फाइबर होता है, वो बाहर निकल जाता है। द सिल्क फाइबर फ्रॉम मैनी कोकून्स आर ब्रोट टूगेदर टू फॉर्म अ सिंगल सिल्क थ्रेड। जो कोकून होते हैं, जो कोकून होता है, इससे जो सिल्क निकलता है, इससे रेशम का धागा बनाया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ सिल्क। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स। जो सिल्क की प्रोसेसिंग है ये मशीन से की जाती है, विच अनविंड द फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून्स। जो कोकून से सिल्क को अलग कर देती है। एक ऐसी मशीन जो कोकून से सिल्क को अलग कर देती है। ओके, तो आपको याद रखना है जो रेशम है वो रेशम के कीड़े से मिलती है, और जो रेशम का कीड़ा है ये सहतूत के पेड़ पर यानी मेलबरी ट्री पर होता है। ओके, तो सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया? ओके, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? ओके, किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन पूछना है? ओके, तो सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे। आपका चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ये पहले कंप्लीट हो चुके थे। चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक, ये आज कंप्लीट हो गया है। ओके, चैप्टर नंबर 3 आपका आज कंप्लीट हो गया है। इसका जो होमवर्क है उसकी पीडीएफ को ऐप पर अपलोड कर दिया जाएगा। आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है एंड अपना होमवर्क करना है, एंड इसकी फ़ोटो क्लिक करके या पीडीएफ बनाकर ऐप पर अपलोड करना है। ओके, तो आपका चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 साइंस की बुक का कंप्लीट हो गया है। ओके, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो अपना क्वेश्चन पूछो। ओके, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं है? ओके, तो मैं यस यस पूछो। यस, जो सिल्क,
हाँ, जो सिल्कवर्म होते हैं, रेशम के कीड़े होते हैं, वो मेलबरी ट्री पर ही बनाते हैं। जो शहतूत का पेड़ होता है ना, उस पर ही अच्छे से बनाते हैं वो। ठीक है। हाँ, ये सुनना, ये अच्छा क्वेश्चन है। आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। ओके, तो ध्यान से सुनना आप। जो मेलबरी ट्री होता है, वो रेशम के कीड़े के लिए सही होता है। उसको वहाँ पर खाना अच्छे से मिल जाता है, जो फूड होता है वो अच्छे से मिल जाता है। जो मेलबरी ट्री होता है, शहतूत का पेड़ होता है, उसका टेम्परेचर, यानी कि वो टेम्परेचर ठीक होता है। वो टेम्परेचर रेशम के कीड़े के लिए अच्छा होता है। ठीक है। कुछ पेड़ होते हैं जो ज़्यादा गर्म रहते हैं और कुछ पेड़ होते हैं जो थोड़े ठंडे रहते हैं। ओके, तो जो शहतूत का पेड़ है वो मेलबरी ट्री के लिए, जो शहतूत का पेड़ है वो रेशम के कीड़े के लिए टेम्परेचर के लिए सही है। ओके, उसको वहाँ पर खाना अच्छे से मिल जाता है। जो रेशम का कीड़ा होता है वो शहतूत की जो पत्तियाँ होती हैं उसको खाता है। जो शहतूत की पत्तियाँ होती है ना, उसको खाता रहता है। आपने देखा होगा कई पत्तियाँ होती हैं जिस पर छोटे छोटे से छेद हो जाते हैं, है ना। आपने कई पत्तियां ऐसी देखी होंगी जिसमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कीड़े मकोड़े उनको खाते हैं। ओके, शहतूत की कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं जिन पर छोटे छोटे छेद होते हैं। क्यों? क्योंकि रेशम के कीड़े उनको खाते हैं। ओके, आपको समझ में आया? समझ में आया आपको? ओके, और किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है? देखो, ये प्रोसेस होती है, मैंने आपको बताया ना कि जो फीमेल मौत होती है वो 100 से ज़्यादा अंडे देती है। एक बार में 100 से ज़्यादा अंडे देती है। फिर उन अंडों से क्या निकलता है? लार्वा निकलता है। जब वो अंडे टूटते हैं ना, उनसे लार्वा निकलता है और उनसे रेशम का कीड़ा बनता है। और वो कीड़ा होता है ना, उस कीड़े के अंदर लार्वा होता है। वो चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होकर एक कोकून बन जाता है। क्या बन जाता है? कोकून बन जाता है। और इस कोकून को पेड़ से निकाल दिया जाता है। जो शहतूत का पेड़ है उसे निकाल लिया जाता है और बाद में इसको साफ किया जाता है और हमें क्या मिल जाती है? रेशम मिल जाती है। ओके। ओके, किसी स्टूडेंट को कोई और क्वेश्चन पूछना है? तो आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर का होमवर्क आपको करना है। ओके, आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कल की क्लास में मुझसे पूछेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को आज की क्लास में कोई डाउट है या चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 में कोई भी डाउट हो तो आप अपना क्वेश्चन पूछो। सबको समझ में आया? सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया? ओके।